You're gonna see WWE arenas get destroyed. कुछ जानबूझकर किए गए थे और कुछ बिल्कुल भी नहीं। जून 2010 के रॉ के एपिसोड में फैंस को ये चुनने का मौका मिला कि मेन इवेंट में जॉन सीना का सामना कौन करेगा। उनके ऑप्शंस थे दो महान रेसलर्स और सीएम पंक। फैंस ने सीएम पंक के लिए वोट किया, लेकिन बदकिस्मती से मैच को बीच में ही रोकना पड़ा। NXT सीजन 1 के विजेता वेड बैरेट स्टेज पे आ गए और जल्द ही NXT से आए बाकी रेसलर्स ने रेसलर को रिंग में घेर लिया। आगे जाकर बने नेक्सस नाम के इस ग्रुप ने सीएम पंक और जॉन सीना दोनों पर हमला कर दिया और वो यहीं नहीं रुके। उन्होंने रिंग को, बैरिकेड को, अनाउंसर टेबल को और हर किसी को तहस नहस कर दिया, बस कैमरामैन को छोड़कर। और जब नेक्सस शांत हुए तो ऐसा लग रहा था जैसे रिंग के चारों तरफ कोई महायुद्ध हुआ हो। हालांकि ये सब स्क्रिप्ट का हिस्सा था, लेकिन WWE के शो में सच में दो दंगे हो गए थे, जिसके कारण पूरे एरिना में काफी ज्यादा तोड़फोड़ हो गई थी। लेकिन इससे पहले कि हम उसके बारे में बात करें, हमें ये देखना चाहिए कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने क्या किया। टेक्सास रैटल स्नेक भी काफी ज्यादा तोड़फोड़ मचा चुके हैं, रिंग को बियर से भरने से लेकर एक पूरे के पूरे सुपरमार्केट को बर्बाद करने तक। लेकिन ऑस्टिन ने WWE एरेना को सबसे ज्यादा नुकसान 1999 में रॉ के एक एपिसोड में पहुंचाया था। रेसलमेनिया में द रॉक को हराकर WWE चैंपियनशिप जीतने के बाद ऑस्टिन ने मांग की कि कंपनी उन्हें उनकी स्मोकिंग स्कल वाली बेल्ट वापस करे। कंपनी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिससे स्टोन कोल्ड का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया और बिग शो की मदद से स्टोन कोल्ड ने WWE की बड़ी सी वीडियो स्क्रीन को भी नीचे कर दिया। इसके बाद टेक्सास रैटल स्नेक ने उसे फाड़कर उसके टुकड़े कर दिए और रॉ एरेना के सबसे बड़े हिस्से को बर्बाद कर दिया। उम्मीद करता हूं कि WWE ने इसका इंश्योरेंस करवाया होगा। ब्रॉक लेसनर सिर्फ अपने ओपोनेंट्स को ही नहीं तोड़ते हैं, बल्कि वो चीजों को भी तोड़ते हैं। पहली बार जब ब्रॉक लेसनर ने WWE रिंग तोड़ी, तब वो स्मैकडाउन के मेन इवेंट में बिग शो का सामना कर रहे थे। बिग शो के पास उनका बड़ा शरीर था और ब्रॉक लेसनर के पास ताकत। दोनों रेसलर्स ने अपनी जान लगा दी और ये सब थोड़ा ज्यादा ही हो गया। लेसनर जायंट को लेकर टॉप रोप पर चढ़ गए और फिर ब्रॉक लेसनर और बिग शो के वजन का झटका इतना ज्यादा था कि कुछ ना कुछ टूटना ही था। बस हमें ये अंदाजा नहीं था कि ये रिंग होगी। हैरानी की बात तो ये है कि ये भी ब्रॉक लेसनर के हाथों WWE में हुई सबसे ज्यादा तबाही नहीं थी। द बीस्ट के WWE को तबाह करने के 19 साल बाद लेसनर ने फैसला किया कि वो इससे भी कुछ बड़ा करेंगे। 2022 के समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर ने अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस का सामना किया। ब्रॉक लेसनर और रोमन पहले ही 6 बार 1-on-1 मैच में एक दूसरे से लड़ चुके थे, इसलिए समर स्लैम के उनके मैच में कुछ खास तो होना ही था और ऐसा हुआ भी। ब्रॉक ने इसकी शुरुआत में रिंग तक अपने ट्रैक्टर से एंट्री की, लेकिन बीस्ट ने इसे सिर्फ रिंग तक आने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया, ब्रॉक और रोमन काफी तोड़फोड़ मचा चुके थे, एक दूसरे के शरीर पर भी और एरेना पर भी। लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। ब्रॉक लेसनर ने अपना ट्रैक्टर स्टार्ट किया और सच में ट्राइबल चीफ की जमीन हिला दी। मैं दावे से कह सकता हूं कि हमने पहली बार WWE रिंग को हवा में उठते हुए देखा होगा। जब ये मैच खत्म हुआ तो ऐसा लग रहा था जैसे रिंग के आसपास कोई भयानक तूफान आया हो। हार्डकोर मैचेस का मतलब ही होता है तबाही। हमने टेबल्स, लैडर्स और भी बहुत कुछ टूटते देखा है, लेकिन केन, बिग शो और रेवन ने रेसलमेनिया 17 में इसे एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। सबके रिंग में आने से पहले ही मैच शुरू हो गया, जो कि कोई बात बड़ी नहीं थी, क्योंकि जल्द ही ये लड़ाई कहीं और ही होनी थी। तीनों रेसलर्स बैक स्टेज लड़ रहे थे और इसमें कुछ भी सही नहीं था। गोल्फ कार्ट्स की टक्कर हो रही थी, दीवारें फूट रही थी, शीशे टूट रहे थे और उनके रास्ते में जो भी आ रहा था वो तहस नहस हो रहा था। इन सब का अंत करने के लिए कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक होना था और ऐसा ही हुआ। ये होश उड़ा देने वाला था, लेकिन थोड़ा रुकिए और देखिए कि गुस्से से भरे फैंस के ग्रुप ने WWE एरेना के साथ क्या किया। अगर हम बात करें कि ब्रॉन स्ट्रोमन ने कितनी चीजें तबाह की हैं, तो पूरा एक दिन निकल जाएगा।
इस बात की किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए कि द मॉन्स्टर अमंग मेन WWE एरिना को भी तहस नहस कर चुके हैं, वो भी कई बार। सबसे पहली बार ऐसा तब हुआ था जब ब्रॉन और बिग शो आमने सामने आए थे। दोनों जायंट्स के बीच लड़ाई तब शुरू हुई जब स्ट्रोमन ने बिग शो को 2 बार एलिमिनेट कर दिया। पहली बार 2017 के रॉयल रंबल में और दूसरी बार रेसलमेनिया 33 में। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एथलीट को ये समझ आ चुका था कि उन्हें स्ट्रोमन और फैंस को ये दिखाना पड़ेगा कि वो अभी भी WWE के जायंट हैं। बदकिस्मती से बिग शो और बीस्ट के मैच से WWE ने कोई सीख नहीं ली, जिसके कारण कुछ ऐसा हुआ। हालांकि ये तो बच्चों का खेल था, अगर इसके मुकाबले देखा जाए कि ब्रॉन स्ट्रोमन ने 1 साल के अंदर अंदर क्या किया। जनवरी 2018 में मॉन्स्टर की केन और ब्रॉक लेसनर से लड़ाई चल रही थी। रॉ के एक एपिसोड में 3 रेसलर्स लड़ रहे थे और ये लड़ाई बैकस्टेज चली गई। ब्रॉन को एक मौका दिखा अपने कंपटीशन को कुचलने का और उन्होंने इसका फायदा भी उठाया। मैनेजर कर्ट एंगल ने ब्रॉन स्ट्रोमन को निकाल दिया और शायद ब्रॉन को ये बात पसंद नहीं आई। अगस्त 2020 में WWE को रेट्रिब्यूशन नाम के एक ग्रुप ने हिलाकर रख दिया। उनका पहला हमला था WWE के जनरेटर को तबाह करना, लेकिन चीजें काफी तेजी से आगे बढ़ी। कुछ दिनों बाद रेट्रिब्यूशन ने स्मैकडाउन एरिना पर हमला कर दिया। ग्रुप ने इस जगह को बर्बाद करते हुए वहां की अनाउंसर टेबल को पलट दिया और हर जगह ग्राफिटी बना दिया। यहाँ तक कि रेट्रिब्यूशन ने WWE के प्रोडक्शन स्टाफ पर भी हमला किया, जैसे कि अनाउंसर और कैमरामैन पर को भी मार खानी पड़ी। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाला पल तब था जब रिंग को बर्बाद कर दिया गया। – 2008 में विंस मैकमैन ने फैसला किया कि वो कुछ अच्छा काम करेंगे और फैंस को $1 मिलियन देंगे। रॉ पर हर हफ्ते कोई एक फैन भर भर कर पैसे जीत रहा था, लेकिन इसके कारण एरिना में तोड़फोड़ कैसे हो सकती है, इसे ध्यान से देखिए। गिव अवे के तीसरे हफ्ते के दौरान मैकमैन स्टेज पर थे कि तभी अचानक प्रोडक्शन से जुड़ी चीजों का एक टुकड़ा छत से नीचे गिरा। इसके बाद स्टेज टूट गया और फिर कुछ ऐसा हुआ। खुशकिस्मती से ऐसा तब हुआ जब मैकमैन ने पहले ही सारे पैसे दे दिए थे। अब तक जो भी हमने देखा वो सब स्क्रिप्ट का हिस्सा था, लेकिन ये आने वाले कुछ पल नहीं, और इनमें से एक मौके पर तो कई सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। ECW फैंस कुछ अलग ही होते हैं, वो कंट्रोल से बाहर होते हैं और कभी कभी तो उनका अगला कदम समझ पाना नामुमकिन होता है। एक शो के दौरान WWE हॉल ऑफ फेमर टेरी फंक और मिक फॉली ने चेयर्स मांगी और उन्हें सच में चेयर मिल गई। ये सच में काफी होश उड़ा देने वाला मौका था। ECW फैंस ने एक बार रेसलिंग रिंग को ही तबाह कर दिया था। पब्लिक एनिमी नाम की एक टैग टीम ने गैंगस्टर्स को हराया और फैंस को रिंग में आने के लिए कहा। उनका वजन काफी ज्यादा हो गया और फिर ये हुआ। कम से कम फैंस जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन इसके अगले मौके पर वो यही चाहते थे। 15 दिसंबर 1997 के दिन WWE लिटिल रॉक आर्केन्सा में एक शो होस्ट कर रहा था। शो सोमवार के दिन हो रहा था और WWE ने इसके प्रचार में कहा था कि ये टीवी पर दिखाए जाने वाला एक बड़ा शो होगा। तो जब फैंस को एरिना में पहुंचकर ये पता चला कि ऐसा नहीं होगा, तब वो काफी ज्यादा नाराज हो गए और इन सब के साथ शराब को मिला दीजिए और आपको मिलेगी तबाही। जैसे जैसे शो आगे बढ़ा, फैंस ने रेसलर्स पर कचरा और शराब फेंकना शुरू कर दिया। हालात इतने बिगड़ गए थे कि WWE ने मेन इवेंट को कैंसिल कर दिया और इसके बाद तो जैसे सबका सब्र टूट गया। फैंस गुस्से से पागल हो गए थे और उनके बीच लड़ाई शुरू हो गई। चेयर्स और बाकी चीजें यहाँ वहाँ फेंकी जाने लगी और एरिना में मौजूद सिक्योरिटी इसे काबू नहीं कर पा रही थी। पुलिस को बुलाया गया और भीड़ को हटाने के लिए टीयर गैस छोड़ने पड़े। कई सारे फैंस गिरफ्तार किए गए और एरिना को भी भारी नुकसान पहुंचा। वैसे तो आपने WWE में काफी सारे चैट सिग्मास देखे होंगे, उनमें से एक हैं द बिग रेड मशीन केन, पर उनकी भी एक गर्लफ्रेंड थी जिनके साथ उनकी बड़ी ही अजीब लव स्टोरी थी। उनकी अजीब लव स्टोरी को जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें।